MH1 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं और मैं ये बताना चाहूँगा कि नैनपाल रावत उन विधायकों में से एक हैं। बहुत इन्होंने उस वक्त खुला स्टैंड लिया था जिस वक्त 3 विधायक निर्दलीय पाला बदल गए थे, लेकिन नैनपाल रावत अपने स्टैंड पर कायम रहे तथा इन्होंने बीजेपी को स्टैंड अपना देकर दोबारा कायम रखा और ये कहा कि वो बीजेपी के साथ हर मोर्चे पर खड़े रहेंगे। रावत साहब, स्वागत है MH1 न्यूज़ में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद धरनी साहब। रावत साहब, जिस प्रकार से जब 3 निर्दलीय विधायक आपके साथी पाला बदल गए, बीजेपी से किनारा कर गए, दूसरे दलों की तरफ चले गए, आपने उस वक़्त बीजेपी को सपोर्ट देने का जो स्टैंड लिया, उस स्टैंड का कारण जानना चाहूँगा। देखिए, ना केवल उस स्थिति में जब हमारे 3 साथी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ छोड़कर गए, बल्कि उससे पहले भी, क्योंकि मेरे अंदर एक प्रकार से भाजपा का खून है, प्रो भाजपाई कहा जाता है मुझे। और प्रो भाजपा इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी एक देश हित में काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है, इसके लिए नेशन फर्स्ट है और ऐसी ये हमारे देश की एक पहली पार्टी है जिसके लिए देश प्रथम हो, पार्टी सेकंड और जो व्यक्ति का लाभ है वो अंत में है। तो ऐसी पार्टी के साथ काम करने में, क्योंकि मैं भी अपने देश से प्रेम करता हूं, जिस देश की माटी में मैंने जन्म लिया, मैं अपने देश से प्रेम करता हूं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूं। भले ही 2019 का चुनाव हमने टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दी थी, इंडिपेंडेंट मुझे लोगों ने जिताया और जीतने के बाद भी, बल्कि मैं ये कहूँ कि जिस दिन मेरा नॉमिनेशन भी नहीं हुआ था, उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का फ़ोन आया नॉमिनेशन से एक दिन पहले। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि मैं कदम आगे बढ़ा चुका हूँ, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा, लेकिन मैं चाहे आपके पास 50 सीटें हैं, 45 हैं, 25 हैं, 75 हैं, मैं आपके साथ आके बैठूंगा। और वही एक लाइन है जिस पे मैं आज तक चल रहा हूँ। रोज़ रोज़ पाला बदलना, अपनी गरिमा के साथ खिलवाड़ करना, अपनी डिग्निटी को ख़त्म करना, वो मेरे बस की बात नहीं है। सत्ता और सरकार हमेशा बदलती रहती हैं, सदैव एक नहीं रहती। लेकिन जिन जिन लोगों ने किसी पार्टी या सरकार को समर्थन देकर वापस लिया है, उनको धोखेबाज की संज्ञा दी गई है, पीठ में छुरा घोंपने वाले की संज्ञा दी गई है। तो मैं कम से कम उस इतिहास में अपना नाम नहीं लिखवा सकता। रावत साहब, जिस प्रकार से कांग्रेस आजकल कह रही है कि सत्ता पक्ष अल्पमत में है, पूर्ण बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, आप जैसे जब विधायक निर्दलीय होते हुए भी पूरा स्टैंड ले रहे हैं, आपने तो जब सरकार बनी थी मनोहर पार्ट 2 तब से ये स्टैंड लिया और आज तक उस पर कायम है। देखिए, इसका फैसला तो जिस दिन कोई फ्लोर टेस्ट विधायकों का होगा, अल्पमत का और बहुमत का फैसला तो उस दिन होगा। अभी तो राज्यपाल जी से अनुमति वो लोग लें और उसके बाद जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा, अपने विधायकों की परेड कराएंगे, उस दिन इस अल्पमत और बहुमत का फैसला होगा। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि अभी भी किसी प्रकार का अल्पमत सरकार के लिए नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आजकल वो जैसे किसी गधे को घोड़ा समझ बैठे हैं, चेतक समझ बैठे हैं, ऐसी उनकी स्थिति परिस्थिति है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद हरियाणा समेत, प्रदेश समेत देश में 100 सीटें ये लोग नहीं छू पाए और 5 सीटें जीतने के बाद जो सिनेरियो है जिसमें वो दिखाते हैं भाई 46 प्लस हम विधानसभाओं में प्लस हैं, उसको विधानसभा का चुनाव जोड़ बैठे हैं। धन्यवाद। तो ये है नैनपाल रावत। देखिए, अपने स्टैंड पर कायम, जो समर्थन मनोहर पार्ट 2 में पहले दिन दिया था, भले ही इनके कुछ निर्दलीय विधायक साथी तब बड़े दावे करते हों, अब वो हवाई हो गए, लेकिन नैनपाल रावत का स्टैंड आज भी कायम कि वो बीजेपी को समर्थन देते रहेंगे निर्दलीय विधायक होते हुए। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनका नाता बहुत पुराना है और अपने नाते और वायदे को ये नहीं तोड़ेंगे, वायदा खिलाफी नहीं करेंगे। सबसे अहम बात इन्होंने कही कि मनोहर लाल जी का जो लंबा अनुभव है वो केंद्र में है। इसके अलावा राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री हैं हरियाणा से, और कृष्ण पाल गुर्जर जो फरीदाबाद से, जो इनके ज़िले से हैं और लोकसभा से वहाँ से जीते हैं, भारी बहुमत से इन लोगों की मेहनत की वजह से जीते हैं। और कहीं ना कहीं उन लोगों को केंद्र में स्थान मिलने से हरियाणा का रुतबा पूरे देश के अंदर बढ़ा है। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।